ये 2 दिन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो गया हमारा फिजिक्स और सोशल साइंस का इकोनॉमिक्स समाप्त, ठीक है, समाप्त। उसकी इनसिक्योरिटी के कारण तुम अपने अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप करते हो। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स पता है क्या होते हैं? हेलो गाइस, कैसे सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग सेफ होंगे। एंड अभी भाई साहब बचे हैं 3 महीने एग्जाम के लिए। अब तो भैया कुछ ऐसा बता दो, कुछ तो ऐसा होगा, कुछ तो ऐसा सीन होगा जिससे कि हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर कुछ तो ऐसा होगा जिससे कि जो बैकलॉग हुआ है उसको कवर कर सकते हैं, या फिर कुछ तो ऐसा टाइम टेबल हमको दे दो जिसके चलते हम जो है अगले 2-3 महीने, ठीक है, प्रॉपर तरीके से स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई कर सकते हैं। मैंने कहा तुम जो मुझसे टाइम टेबल मांग रहे हो इतने दिनों से कि भैया टाइम टेबल दे दो, टाइम टेबल दे दो, टाइम टेबल दे दो, मैंने कहा एक काम करते हैं, टाइम टेबल से अच्छा एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाते हैं टाइम टेबल वाली, ठीक है। तो अभी आज इस वीडियो के अंदर जो तुमको टाइम टेबल मिलने वाला है, जो तुमको स्ट्रैटेजी मिलने वाली है, वो इस तरीके से डिजाइन की गई है कि मैटर नहीं करता कि ये वीडियो तुम आज देख रहे हो, यानी कि 6 नवंबर को, या फिर तुम 7 तारीख को देख रहे हो, 8 तारीख को देख रहे हो, 10 तारीख को देख रहे हो, 20 तारीख को देख रहे हो, या फिर दिसंबर के स्टार्टिंग में देख रहे हो, डज नॉट मैटर। इसको कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि मैंने इसके आखिरी में आपको स्पेयर टाइम भी दिया है कि कभी, क्योंकि सीधी सी बात है कि डेट टू डेट, टाइम टू टाइम हर एक का टाइम टेबल फॉलो नहीं हो सकता। आप में से बहुत सारे लोग कर लोगे, लेकिन कुछ लोग होंगे जिनका शायद कुछ प्रॉब्लम के कारण, किसी इश्यू के कारण वो नहीं कर पाए, ठीक है। तो आखिरी में मैंने स्पेयर टाइम भी दिया है कि भाई साहब कभी कोई गड़बड़ हो गई तो तुम थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। यहां पर बेसिकली सब्जेक्ट और वीक का प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनाया गया है चैप्टर वाइज। आ रही बात समझ में? ये वीडियो तुम पूरा देखोगे, इधर उधर कहीं नहीं भागोगे, क्योंकि मुझे पता है कि अगले 2-3 महीने तुम YouTube पर ही बिताने वाले हो, ठीक है। ये वीडियो देखोगे, वो वीडियो देखोगे, यहां से मोटिवेशन लोगे, लेक्चर के बीच में लेक्चर छोड़ के मोटिवेशन लेने के लिए जाओगे, क्योंकि अगले 2-3 महीने बने ही इसके लिए होते हैं, ठीक है। ये 2-3 महीनों में तुम्हें मोटिवेशन की इतनी जरूरत पड़ जाएगी कि तुम पढ़ाई छोड़ के मोटिवेशन ढूंढोगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि यार यहाँ पर तबाही वीडियोस आ रही थी और तबाही वीडियोस आने वाली हैं, ओके, जस्ट वेट फॉर इट। ऑलराइट, तो बस यार बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो ये जो टाइम टेबल, जैसे कि मैंने बताया, जो तबाही टाइम टेबल तुम्हारे लिए बनाया गया है, वो अगेन ऐसा बनाया गया है कि अगर कभी गलती से तुम बाद में स्टार्ट कर रहे हो तो भी तुम अपनी डेट वहां पर डाल सकते हो, ठीक है। बात करते हैं नवंबर की। ये नवंबर का मंथ चल रहा है अभी, ओके। कल है 7 नवंबर। लेट अस से कि आपने आज नहीं पढ़ा, आज 6 नवंबर है, आपने कल से पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है। कल आप करने वाले हैं 3 घंटे की केमिस्ट्री की मैराथन। भैया ये क्या है? भैया क्या बोल रहे हो? मतलब हमको थोड़ा समझाओ, मतलब ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो? मैंने कहा मैंने यार 3 घंटे की केमिस्ट्री की मैराथन करवा रखी है। इस 3 घंटे की केमिस्ट्री की मैराथन के अंदर मैंने तुम्हारा पूरा केमिस्ट्री कंप्लीट करवाया है, ए से लेकर जेड तक। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन थोड़ा सा बच चुका था, 40% हुआ था, बाकी का बचा हुआ था, ठीक है। बाकी ऐसा है कि मैंने पूरी केमिस्ट्री आपकी इन 3 घंटों में करवा रखी है। उस लेक्चर की लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अच्छा भैया, तो अब क्या कहना चाह रहा हूँ? मैंने कहा एक काम करेंगे, हम 7 नवंबर को हम लोग ये 3 घंटे की केमिस्ट्री की मैराथन करने वाले हैं, ठीक है। ये 3 घंटे की केमिस्ट्री मैराथन जब हम करेंगे तो देखो यार, मैं तुमको ये 3-3 घंटे के सेशंस लेने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तुम्हारी 12 तारीख से आने वाली है दिवाली, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे दिवाली में नहीं पढ़ेंगे, और ये सत्य है। बहुत सारे लोग दिवाली के टाइम पर नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि दिवाली का माहौल है और हमारे पास में एक एक्सक्यूज है नहीं पढ़ने का, ठीक है। मैंने तुम्हारा एक्सक्यूज मान लिया कि वैलिड है, ऑलराइट। तो दिवाली के पहले हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है कि हम दिवाली में एंजॉय कर सकें। दिवाली के पहले भी मेहनत नहीं करेंगे, दिवाली में भी मेहनत नहीं करेंगे, तो फिर सारा बर्डन दिवाली के बाद जाएगा और उस टाइम तुम्हारी प्री बोर्ड वी बोर्ड आएगी, तो उस टाइम दिक्कत होगी, ठीक है। तो दिवाली के पहले अभी भी 1 हफ्ता है, जरा इस हफ्ते को थोड़ा सा निचोड़ लो ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ये 3 घंटे की जो केमिस्ट्री की मैराथन होने वाली है, ठीक है। इस 3 घंटे की केमिस्ट्री की मैराथन को तुम देखने वाले हो और उसमें से नोट्स निकालोगे, ठीक है। उसमें से नोट्स निकालोगे, पढ़ोगे, मतलब 3 घंटे में पूरा समझाने वाला हो। केमिकल रिएक्शन से लेकर तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन तक सब करवा के रखा है वहां पे, थोड़ा सा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बचा है, ठीक है। तो तुम वो पढ़ते पढ़ते नोट्स निकालोगे, तो भैया तुम्हारे हर एक चैप्टर जो है वो पढ़ने के लिए तो हो चुका है, मतलब तुम्हें सारा कॉन्सेप्ट उसका समझ लिया है। अच्छा, 8 नवंबर, दिस इज स्पेशल डे, ओके, दिस इज अ वेरी स्पेशल डे। 8 नवंबर को मैं करवाने वाला हूं मैथ्स की मैराथन, ओके। मैं करवाने वाला हूं मैथ्स की मैराथन। मैथ्स एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, तो मैथ्स को ब्रेक डाउन करके पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हर एक चीज जो मैंने इसके अंदर बताई है वो हर एक तरीके से ब्रेक डाउन करके बताइए। अब मैं तुम्हें ये बोल रहा हूं कि मैथ्स की मैराथन होने वाली है इस दिन, ठीक है, 8 नवंबर को, और इसका टाइम रहने वाला है 12 बजे, ठीक है। 12 से 3 हम लोग करने वाले हैं मैथ्स की मैराथन, जिसके अंदर हम टोटल 5 चैप्टर्स उठाएंगे और ये 5 चैप्टर्स इन 3 घंटों के अंदर फिनिश कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। अगर तुमने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, अगर तुमने बिल्कुल भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, तो इससे अच्छा मौका और कोई भी नहीं हो सकता है तुम्हारे लिए, ठीक है। अगर तुमने मैथ्स की बुक भी नहीं उठाई और अगर पढ़ भी लिया है थोड़ा सा भी, तो भी मैथ्स की जो मैराथन होने वाली है, जो 8 तारीख को होगी 12 बजे, वो होने वाली है एक लाइव मैराथन। इस लाइव मैराथन के अंदर तुम
पांचों के पांचों चैप्टर्स लाइव 3 घंटे में खत्म करोगे। ठीक है, अभी 3 घंटे की जो क्लास होने वाली है मैथ्स की, उसमें सबको आना है। कारण यह है कि ये लाइव क्लास होगी और ये फ्री क्लास होने वाली है। तुमको लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सीधा जाना है। अगर एप्लीकेशन अभी तक इंस्टॉल नहीं की है तो कर लेना। ठीक है, सीधा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां पर जाना है और वहां पर आप जाओगे, वहां पर वील नोटिफाई का एक ऑप्शन आएगा। अगर वो ऑलरेडी लिखा हुआ है कि वील नोटिफाई, मतलब आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपने एनरोल कर दिया है। ये लाइव सेशन को कोई भी मिस नहीं करने वाला है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी इसको मिस नहीं करेगा। 12 बजे 8 तारीख को। तो भैया आप बोल रहे हो कि पहले आप केमिस्ट्री का 3 घंटे का मैराथन कर लो, फिर अगले दिन आप मैथ्स का कर लो। मैंने कहा हाँ, ये 2 दिन जितने इंपॉर्टेंट है ना, डज नॉट मैटर कि कौन सी डेट को हो रहे हैं, हो सकता है कि आप बाद में कभी देख रहे हो। ये 2 दिन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रेट। अब आते हैं 9 नवंबर को, जब आपने मैथ्स की मैराथन भी देख लिया 8 तारीख को। अच्छा, अब सीन ऐसा है कि भैया केमिस्ट्री पढ़ लिया, मैथ पढ़ लिया, लेकिन हमने सिर्फ पढ़ा है, इसको इंप्लीमेंट नहीं किया है, अपनी बुक खोल के नहीं देखी। मैंने कहा अब बुक खोलेंगे। आओ 9 नवंबर को, ये दिख रहा है यहाँ पर 9 नवंबर दिख रहा है, ग्रेट। 9 नवंबर को हमने उठाई हमारी केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी उठाई और केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जो हमने यहाँ पर 3 घंटे के सेशन में पढ़ा था, उसकी एनसीईआरटी करेंगे। ठीक है, उसकी एनसीईआरटी हम लोग पढ़ने वाले हैं, साथ में हम करेंगे मैथ्स की एनसीईआरटी। क्यों? क्योंकि भैया हमने 5 चैप्टर समझे हैं। ठीक है, उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो समझे हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं। तो जो मैथ्स की एनसीईआरटी है उसको करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तो ये केमिकल रिएक्शंस की एनसीईआरटी के साथ साथ हम लोग मैथ्स की एनसीईआरटी भी सॉल्व करेंगे। नाउ डज नॉट मैटर, मैं तुमको टोटल 5 चैप्टर्स करवाने वाला हूं। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद में एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ये 5 चैप्टर्स जो हैं, ये 5 चैप्टर्स में से तुमको जो चैप्टर की एनसीईआरटी पहले करनी है तुम कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। क्योंकि ये पूरा वीक जो है तुम मैथ्स की एनसीईआरटी ही सॉल्व करने वाले हो इन 5 चैप्टर्स की। ठीक है, अच्छा हमने क्या किया, 9 नवंबर को जैसे ही हमने ये 2 दिन खत्म किए, हम 9 नवंबर को आए और हमने केमिकल रिएक्शंस की एनसीईआरटी पढ़ी। ठीक है, बुक पढ़ रहे थे हम ऑफ कोर्स, ग्रेट। साथ ही साथ में हमने मैथ्स की एनसीईआरटी भी सॉल्व की, ग्रेट। अच्छा 10 नवंबर को आते हैं। 10 नवंबर को अगेन हमने एनसीईआरटी पढ़ी, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स की। भैया एक दिन में हो जाएगा? मैंने कहा इसलिए हो जाएगा क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हो कि इस चैप्टर में क्या है, आप ऑलरेडी जानते हो कि एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में क्या है, क्योंकि 3 घंटे की मैराथन में मैंने ये सब करवा के रखा है। ठीक है, और एनसीईआरटी का मतलब यह है कि हम एनसीईआरटी की रीडिंग लगाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी का मतलब यह है कि हम एनसीईआरटी की रीडिंग लगाने वाले हैं, हम एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, साथ ही साथ में अगेन यहाँ पर मैथ्स की एनसीईआरटी अगर तुम देखोगे ध्यान से तो 9, 10, 11, 18, 19, 20 यहाँ पर हर जगह पर मैथ्स की एनसीईआरटी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो 5 चैप्टर्स किए हैं, इन 5 चैप्टर्स की एनसीईआरटी करने में टाइम लगेगा, तो ये वो टाइम है जो हम दे रहे हैं। ठीक है, ये वो टाइम है जो हम दे रहे हैं। अब वापस से आ जाओ। ठीक है, अगेन 10 नवंबर को एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स की एनसीईआरटी रीड कर ली, साथ ही साथ में मैथ्स की एनसीईआरटी भी सॉल्व कर रहे हैं जो हम चैप्टर्स कर चुके हैं उसकी। अच्छा 11 नवंबर को करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की एनसीईआरटी। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स एकदम क्विकली हो जाएंगे क्योंकि दोनों के अंदर जो कंटेंट है वो काइंड ऑफ सिमिलर है। ठीक है, यहाँ पर भी तुम्हें एसिड्स और मेटल्स की बात करनी होती है, यहाँ पर मेटल्स और एसिड्स की बात करनी होती है, तो काइंड ऑफ यहाँ पर जो चीजें हैं वो सिमिलर है। ठीक है, साथ में मैथ्स की एनसीईआरटी कांस्टेंट है। भैया कौन सा चैप्टर करना है लेकिन मैथ्स में? मैंने कहा तुमको जो 5 चैप्टर्स में पढ़ा रहा हूं ना, उन 5 में से तुम कोई भी चैप्टर्स उठा के स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा अब आती है दिवाली, 12 से 17 के बीच में आपके दिवाली का टाइम है। तो मैंने क्या किया कि मैंने इसको गिना ही नहीं। ठीक है, मैंने इन डेट्स को गिना ही नहीं कि आप पढ़ोगे, लेकिन अगर आप पढ़ते हो, अगर आप पढ़ोगे, अगर आपको इच्छा है कि मुझे पढ़ना है, तो भाई उस दिन कुछ भी नया हम नहीं पढ़ेंगे, कुछ भी नया हम नहीं पढ़ेंगे। हमने जो पढ़ रखा है, जैसे कि हमने क्या किया था कि मैथ्स के मैराथन के अंदर जो तुम लोग संडे के दिन अभी अटेंड करने वाले हो लाइव, ठीक है, वो मैराथन के अंदर जो हमने पढ़ा था हम उसकी एनसीईआरटी सॉल्व कर ले इन 3-4 दिनों के अंदर। ठीक है, मैं तुमको कुछ भी नया पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस दिन का 1-1 घंटा निकालो और एनसीईआरटी सॉल्व करो मैथ्स की। जो 5 चैप्टर्स हम लोग कर चुके हैं ना, उसकी एनसीईआरटी सॉल्व कर देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिवाली का टाइम है, ज्यादा पढ़ाई होगी नहीं, तो मैंने कहा 1-1 घंटा निकाल लो अगर इच्छा है तो। ठीक है, अगर इच्छा है तो, नहीं तो वही चीज तुम आगे भी कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आगे काफी टाइम बच जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर तुम अपना थोड़ा सा टाइम यूटिलाइज कर सकते हो। ऑलराइट, दिवाली खत्म हो गई, चलो अब आगे आते हैं। 18 नवंबर को जो यहाँ पर हमने केमिस्ट्री छोड़ा था, अब अपना काम पूरा करने वाले अधूरा। हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की। ठीक है, क्योंकि वो अगला चैप्टर है हमारा। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो एनसीईआरटी पढ़ने में भी काफी कम टाइम लगेगा। ठीक है, यहाँ पर आगे है मैथ्स की एनसीईआरटी। अगेन ये वही चीज है जो तुम दिवाली में करने वाले थे। अगर तुम दिवाली में करते हो तो अच्छी बात है, और अगर दिवाली में नहीं करना है तो तुम वो चीज यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, ये 3 दिन जो मैंने यहाँ पर लगाए हैं वो उसी के हैं। ऑलराइट, ग्रेट। आगे आते हैं
फिर क्या हो जाएगा 19 नवंबर को हम करने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की रीडिंग, ठीक है। अगेन एनसीईआरटी से पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ओके। एंड आगे है मैथ्स की एनसीईआरटी, ये तो तुमको पता ही है, कांस्टेंट रहने वाला है। ऑलराइट, 20 नवंबर को हम लोग क्या करने वाले हैं, 20 नवंबर को हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं हर एक चैप्टर से, ठीक है। केमिकल रिएक्शन से, एसिड बेसिस सॉल्ट से, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से, कार्बन से, पीरियोडिक से, सारे चैप्टर से हम लोग क्वेश्चंस उठाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आगे मैथ्स की एनसीईआरटी फिर भी कांस्टेंट है, क्योंकि देखो सीन ऐसा है ना कि मैथ्स में 5 चैप्टर्स है और ये 500 चैप्टर की एनसीईआरटी करने में तुमको टाइम लगेगा, इसलिए हर एक दिन मैंने थोड़ा थोड़ा टाइम जो है वो मैथ्स की एनसीईआरटी को डिनोट कर दिया, ताकि इन 500 चैप्टर्स की एनसीईआरटी अच्छे से हो पाए। और अगर चाहो तो दिवाली में भी कर सकते हो तो अच्छी बात होगी। ग्रेट, तो हमारा केमिस्ट्री जो यहाँ पर फिनिश हो चुका है, 20 नवंबर तक हमारा केमिस्ट्री जो है वो फिनिश हो चुका है। अगेन अगर तुम बाद में कभी देख रहे हो तो तुम्हारी डेट के अकॉर्डिंग। ऑलराइट, 21 नवंबर को आते हैं, अब करने वाले हैं हम लोग फिजिक्स, ठीक है। तो अगेन मैंने फिजिक्स की मैराथन भी करवा रखी है 3 घंटे की, ठीक है। अगर तुम चाहते हो तो पहले फिजिक्स कर लो, बाद में केमिस्ट्री कर लो, तुम्हारे ऊपर है, लेकिन जो प्लान यहाँ पर बनाया है वो तुम्हारे अच्छे के लिए ही बनाया, ठीक है। ये जो फिजिक्स की मैराथन है, इस 3 घंटे की फिजिक्स की मैराथन को तुम देखोगे, इसके अंदर भी सारे चैप्टर्स करवा रखे हैं, ठीक है। इसमें भी आपके सारे चैप्टर्स करवा रखे हैं। ग्रेट, अमेजिंग। 21 नवंबर को और कुछ नहीं किया, फिजिक्स की मैराथन की, और आगे जो एरो लगा रखा है इसका मतलब है नोट्स। उस दिन अपनी जो मैराथन है वो देखी 3 घंटे की, और साथ में अपने अपने नोट्स निकाल लिए। ऑलराइट, 22 नवंबर को करने वाले हैं ह्यूमन आई, कहां से, एनसीईआरटी से, छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। साथ में अब हम उठा रहे हैं सोशल साइंस। यहां पर हमने क्या किया था, केमिस्ट्री और मैथ्स का कॉम्बिनेशन रखा था, यहां पर हमने फिजिक्स और सोशल साइंस का कॉम्बिनेशन रखा है। एनसीईआरटी उठाई ह्यूमन आई की, ठीक है, पढ़ी, साथ में हम कर रहे हैं सोशल साइंस। और कौन सा टॉपिक उठाया, कौन सा सब्जेक्ट उठाया, इकोनॉमिक्स, सबसे आसान, ठीक है, इकोनॉमिक्स सबसे आसान। ऑलराइट, ग्रेट। अब तुम अगर देखोगे तो यहां पर 23, 24, 25, 26, 27, 28, 22 और 21 ये सारी डेट्स में सोशल साइंस तुम्हें कॉमन दिखेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें लग सकता है टाइम करने में, भाई भरोसा नहीं है, किसी को टाइम कम लगता है, किसी को टाइम ज्यादा लगता है, डज नॉट मैटर, ठीक है। मैंने फिर भी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी खासी दे दी है, ओके, ग्रेट। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि हमने 22 तारीख को ह्यूमन आई की एनसीईआरटी पढ़ी, ठीक है, और साथ में सोशल साइंस पढ़ा, इकोनॉमिक्स का कोई भी चैप्टर, लेट अस से कि आपने डेवलपमेंट पढ़ लिया। एक प्रो टिप मैं तुमको ऐसी दूंगा कि इकोनॉमिक्स के एक चैप्टर को करने में 2 दिन से ज्यादा बिल्कुल नहीं लगने चाहिए। मैं तो कहूंगा कि 1 ही दिन लगना चाहिए, बट ठीक है, कभी लग जाते हैं तो मैक्सिमम 2 डेज, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ग्रेट। अगेन क्या किया, 23 को ह्यूमन आई होने के बाद में 23 को हमने किया इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी एनसीईआरटी से। ग्रेट। उसके बाद पढ़ लिया सोशल साइंस, है ना, वही इकोनॉमिक्स चल रहा है हमारा, डज नॉट मैटर तुम कौन सा चैप्टर कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर है, ये तुम्हारे ऊपर छूट दे दी है मैंने कि तुमको इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर पहले करना है वो कर लो, है कि नहीं। ग्रेट। 24 तारीख को मैंने कहा एक दिन में एनसीईआरटी नहीं खत्म होगी इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस भी करने होंगे, तो मैंने कहा 24 तारीख तुम और ले लो, है ना, उस दिन इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। साथ में इकोनॉमिक्स तुम्हारा कॉन्स्टेंट है, ठीक है, इकोनॉमिक्स कॉन्स्टेंट है। ग्रेट। मुश्किल से 4 से 5 चैप्टर्स हैं तुम्हारे इकोनॉमिक्स में, बट फिर भी तुमको एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिल रहा है, ठीक है। 25 नवंबर को आया, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें इकोनॉमिक्स में कम टाइम लगेगा, तुम्हारा वही टाइम तुम्हें फिजिक्स में ज्यादा काम आएगा, ठीक है। ग्रेट। अब आते हैं यहाँ पर 24 नवंबर को एनसीईआरटी के इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस कर लिए, फिर 25 नवंबर को लाइट पढ़ लिया, ठीक है, 25 नवंबर को पढ़ लिया लाइट एनसीईआरटी से। ग्रेट। यहाँ पर इकोनॉमिक्स कांस्टेंट चल रहा है आगे। 26 नवंबर को लाइट के क्वेश्चंस कर लिए, आगे यहाँ पर इकोनॉमिक्स कांस्टेंट है। 27 नवंबर को हमने क्या किया, एमईसी पढ़ा, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओके, और यहाँ पर सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स। ग्रेट। 28 नवंबर को एमईसी के क्वेश्चंस किए और इकोनॉमिक्स यहाँ पर कांस्टेंट है। ऑलराइट, आई बात समझ में। ग्रेट। ऑलराइट, तो हमने क्या देख लिया, हमने इस पूरे वीक के अंदर, खैर वीक से ज्यादा ही लगाए, बट स्टिल इस पूरे टाइम के अंदर हमने फिजिक्स कंप्लीट कर लिया और साथ में यहाँ पर कॉम्बिनेशन में अपना इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर लिया। अगर तुम आखिरी दिन देख सकते हो तो मैंने एनसीईआरटी के एमईसी के क्वेश्चंस लिखे हैं और प्लस सोशल साइंस के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस लिखे हैं। जो सोशल साइंस तुम पढ़ने वाले हो, जो इकोनॉमिक्स तुम पढ़ने वाले हो, वो सारे चैप्टर का रिवीजन तुम कर सकते हो इस आखिरी दिन में, ठीक है। हो गया हमारा फिजिक्स और सोशल साइंस का इकोनॉमिक्स समाप्त, ठीक है, समाप्त। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 29 नवंबर को, 29 नवंबर को, ओके। यहां पर होगी फिर से 3 आवर्स की मैथ्स की मैराथन। जरा याद करो, जो इस संडे को हम मैथ्स की मैराथन करने वाले हैं, जो मैराथन इस संडे को होने वाली है, उसमें 5 चैप्टर्स होंगे, ठीक है, उसमें 5 चैप्टर्स होंगे। उसके बाद में बचे हुए चैप्टर्स भी तो करने पड़ेंगे ना, तो वो हम करने वाले हैं 29 नवंबर को, क्योंकि बीच में हमने बहुत सारा पढ़ लिया है। इस 3 घंटे की मैराथन को, इस दिन शायद संडे ही है, ठीक है, इस दिन संडे ही है। ग्रेट। इस दिन मैथ्स की मैराथन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। मैथ्स की मैराथन करने के बाद में अब जो पढ़ा है, उस दिन जो हम 5 चैप्टर्स करेंगे, उसकी एनसीईआरटी सॉल्व करनी पड़ेगी, है कि नहीं, उसकी एनसीईआरटी सॉल्व करनी पड़ेगी। तो आ जाओ 30 नवंबर को। 30 नवंबर को फिर से वही पैटर्न शुरू, मैथ्स की एनसीईआरटी, मैथ्स की एनसीईआरटी, मैथ्स की एनसीईआरटी, मैथ्स की एनसीईआरटी। डज नॉट मैटर तुम कौन सा चैप्टर उठा रहे हो, हमें बस एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, वो तुम पर है।
आगे कॉम्बिनेशन में है सोशल साइंस का सिविक्स। क्या है कॉम्बिनेशन में? सोशल साइंस का सिविक्स। ओके, क्या उठाया है इस बार? सिविक्स। ठीक है, सिविक्स। ग्रेट, ऑलराइट। यहां पर सिविक्स में हमने उठाया है पावर शेयरिंग सबसे पहले। बहुत ही आसान चैप्टर है, हम पहले दिन पढ़ने वाले हैं पावर शेयरिंग की एनसीईआरटी। मैं तुमको सीरियसली बताऊं तो इस चैप्टर को करने में तुम्हें 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है। बट फिर भी हम लोग अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो मैंने कहा तुम पूरा टाइम ले लो इसको पढ़ने के, ठीक है। पावर शेयरिंग पढ़ेंगे एनसीईआरटी से। अच्छा, अगले दिन वही मैथ्स के एनसीईआरटी तो कांस्टेंट चल ही रहा है क्योंकि हमने मैथ्स का सेशन किया था, ठीक है। उसके बाद में आगे नेक्स्ट डे पावर शेयरिंग की एनसीईआरटी प्लस उसके क्वेश्चंस। देख रहे हो तुम यहाँ पर मैंने तुमको 2-2 दिन दिए हैं एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, जो कि मोर देन इनफ है। पावर शेयरिंग की एनसीईआरटी, पावर शेयरिंग की एनसीईआरटी प्लस क्वेश्चंस। अब जनरली क्वेश्चंस की जब मैं बात कर रहा हूँ तुमसे यहाँ पे, वो क्वेश्चंस तुम्हारे एनसीईआरटी के हैं, लेकिन सिविक्स इकोनॉमिक्स के केस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ई बुक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तुम जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ओके, ग्रेट। अब बात करते हैं 2 दिसंबर की। ये तो 1 दिसंबर की बात हो गई। 2 दिसंबर को, ये 2 तारीख को अगर तुम देख सकते हो तो मैथ्स के एनसीईआरटी कांस्टेंट चल रहा है, उसको तो भूल ही जाओ, वो तो तुमको करना ही है, सॉल्व तो करना ही है, ठीक है। साथ में चल रहा है फेडरलिज्म एनसीईआरटी से। अगेन एनसीईआरटी खोलेंगे, एनसीईआरटी कर लेंगे। पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म, ये दोनों चैप्टर्स का स्निपेट बनाने में मुझे दोनों मिला के 40 मिनट लगे थे, ठीक है। दोनों मिला के मुझे 40 मिनट लगे थे। तो तुम समझ सकते हो कि जब तुम खुद पढ़ोगे तो तुमको मुश्किल से 1, 2, 3 घंटे लगेंगे दोनों चैप्टर करने में, क्योंकि दोनों चैप्टर आसान है, ठीक है। फिर भी तुमको पूरा दिन दे दिया। फेडरलिज्म एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, ग्रेट। और यहाँ पर मैथ्स की एनसीईआरटी चल ही रही है उस दिन साथ में। 3 दिसंबर को आते हैं। 3 दिसंबर को मैथ्स चल रहा है अभी भी, सोशल साइंस, फेडरलिज्म, एनसीईआरटी प्लस क्वेश्चंस। जैसे कि मैंने तुमको बोला, यहाँ पर मैंने तुमको 1 दिन दिया पढ़ने के लिए, तुम अगला दिन भी लो और साथ में क्वेश्चंस भी करो, ठीक है। क्वेश्चंस मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3 दिसंबर का भी प्लान समाप्त। यहाँ पर हमने क्या किया है, हम कर क्या रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक हमने मैथ्स के एनसीईआरटी सॉल्व किया, वो तो तुमको करना ही है, वो तो एक पार्ट ही है। बाकी इधर हम जो है वो चैप्टर स्विच कर रहे हैं, पहले पावर शेयरिंग किया, फिर फेडरलिज्म किया, ओके। अब 4 दिसंबर को क्या किया, अगेन मैथ्स के एनसीईआरटी कांस्टेंट है, क्योंकि वो 5 चैप्टर्स जो कर रखे हैं अभी इस 28 तारीख वाले, सॉरी 29 तारीख वाले संडे को, उसको तो पढ़ना पड़ेगा भाई साहब, उसकी तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सोशल साइंस में हम लोग क्या कर रहे हैं, अगला पॉलिटिकल पार्टी। अब अगर आपके स्कूल में कोई चैप्टर एक्स्ट्रा पूछा जा रहा है तो आप उसकी जगह पर, इसकी जगह पर वो चैप्टर कर सकते हो, आपके ऊपर है। लेकिन अगेन ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज की एनसीईआरटी कर ली, ओके। 5 दिसंबर को आते हैं। 5 दिसंबर को एनसीईआरटी मैथ्स की कांस्टेंट चल ही रहा है वो, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज की एनसीईआरटी प्लस उसके क्वेश्चंस। अब आते हैं 6 दिसंबर पर, मैथ्स करेंगे, ठीक है, मैथ्स करेंगे, एनसीईआरटी करेंगे मैथ्स की, और साथ में यहाँ पर करने वाले हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी एनसीईआरटी से, ठीक है। सोशल साइंस का पार्ट है, सिविक्स का पार्ट है। अगले दिन फिर मैथ्स चल ही रहा है और यहाँ पर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी प्लस उसके क्वेश्चंस, आपका सिविक्स भी समाप्त हो गया। तुम देख रहे हो यहाँ पर वो अगले 5 चैप्टर जो हम मैथ्स में करने वाले हैं 29 तारीख को, उनकी एनसीईआरटी सॉल्व करने के लिए तुमको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से 9 दिन मिल रहे हैं, ठीक है। 8 से 9 दिन मिल रहे हैं, ऑलराइट, ग्रेट, अमेजिंग। और यहाँ पर भी जैसे कि मैंने तुमको बताया कि चैप्टर छोटे हैं तो तुम इसमें से भी थोड़ा सा टाइम निकाल के मैथ्स में लगा सकते हो। आई बात समझने? तो सिविक्स समाप्त, सिविक्स समाप्त। अब आते हैं हिस्ट्री की तरफ। भैया हिस्ट्री में ना थोड़ा सा समझने वाला पोर्शन ज़्यादा है, याद करने वाला पोर्शन ज़्यादा है। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 8 दिसंबर को जब अब तुम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करोगे, ठीक है, जब तुम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करोगे तो मैं तुमसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम हिस्ट्री के साथ में कोई और चैप्टर करो या फिर कोई और सब्जेक्ट करो, नहीं। जो तुमने पहले पढ़ रखा है अभी तक जितना भी तुमने पढ़ा है, 8 दिसंबर तक तुमने जितना भी पढ़ रखा है उसका रिवीजन लगाओ, ठीक है। मैं तुमको ये नहीं बोल रहा कि तुम नया चैप्टर पढ़ो, मैं तुमको बोल रहा हूँ कि तुम रिवीजन करो, ठीक है। जो चैप्टर्स पढ़ रखे हैं पहले उनका रिवीजन करो, साथ में हिस्ट्री पर ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि ऑफकोर्स हिस्ट्री थोड़ी सी टफ लगती है बच्चों को, ठीक है। 9 दिसंबर पे आते हैं। 9 दिसंबर पे अगेन हिस्ट्री चल रही है हमारी, साथ में रिवीजन चल रहा है। 8, 9, 10, 11, 12 ये सारे के सारे दिन एक ही प्लान फॉलो हो रहा है, ये सारे के सारे दिन एक ही प्लान फॉलो हो रहा है। अब वो तुम पर डिपेंड करता है कि तुमको हिस्ट्री का कौन सा चैप्टर पहले करना है, कौन सा चैप्टर बाद में करना है, ठीक है। क्योंकि अगेन हर एक इंसान की चॉइस होती है ना कि मुझे ये चैप्टर पहले करना है, मुझे ये चैप्टर में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो उस अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर तुम्हें सारी की सारी जो चीजें हैं वो प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। मान लेते हैं कि इस दिन तुमने केमिस्ट्री का रिवीजन किया, इस दिन फिजिक्स का किया, इस दिन इकोनॉमिक्स, इस दिन सिविक्स, ठीक है, और अगेन इस दिन सबका मिला के या फिर मैथ्स का, ठीक है, ग्रेट। अच्छा, 8 से 12 दिसंबर तक यही प्लान चल रहा है। अब हिस्ट्री हमारा समाप्त हो चुका है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हिस्ट्री समाप्त हो चुका है। अब आते हैं 13 दिसंबर पे, ठीक है। 13 दिसंबर को वापस से एक मैथ्स की मैराथन होगी, क्योंकि अभी सिर्फ 10 ही चैप्टर हुए हैं, अभी और 5 चैप्टर्स बचे हैं, ठीक है। ये मैथ्स की मैराथन के अंदर हमारा पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा मैथ्स का। अब तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ग्रेट। तो जैसे कि हमने हर मैराथन के बाद में किया है,
5 चैप्टर्स की है, उस पूरे वीक के अंदर उस 5 चैप्टर की एनसीईआरटी खत्म की है। सिमिलरली 13 दिसंबर को जो हम 3 घंटे का जो मैथ्स का सेशन करेंगे, ठीक है, इस 3 घंटे के अंदर हम जो 5 चैप्टर्स पढ़ेंगे, इन 5 चैप्टर्स की एनसीईआरटी अगले इस वीक में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 14 दिसंबर को अगेन मैथ्स की एनसीईआरटी कांस्टेंट है, आगे लगा दिया है बायो, ठीक है, तो बायो बचा हुआ था, अब बायो स्टार्ट कर दिया है, ओके ग्रेट। 14 दिसंबर को 14 दिसंबर को मैथ्स की एनसीईआरटी प्लस लाइफ प्रोसेस की एनसीईआरटी। एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, बुक खोल के देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, क्योंकि लाइफ प्रोसेस एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पर बहुत ज़्यादा थ्योरी है, तो पढ़ने में टाइम लगेगा। मैंने कहा अगले दिन भी सेम पैटर्न फॉलो करो, 14 को और 15 को मैथ्स की एनसीईआरटी, ये तो कांस्टेंट है, इसको तो तुम भूल ही जाओ, ये तो करना ही है। लाइफ प्रोसेस की एनसीईआरटी से मेरा ये मतलब है कि पहले दिन तुम मान लेते कि तुमने रेस्पिरेशन किया, तुमने डाइजेशन किया, अगले दिन तुमने एक्सक्रीशन किया, ठीक है, तुम अपने रीडिंग को डिवाइड कर दो, ठीक है, रीडिंग को डिवाइड कर दो, ऑलराइट, रीडिंग को तुम डिवाइड कर दो, ग्रेट। मैंने कहा 2 दिन नहीं पूछ रहे, तुम 3 दिन ले लो, 14, 15, 16, इन तीनों दिन तुम क्या करो कि एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओ लाइफ प्रोसेस की, ठीक है, इन तीनों दिन में तुम लोग रीडिंग लगाओ एनसीईआरटी की, ओके ग्रेट। अब आ गया 17 दिसंबर, मैथ्स की एनसीईआरटी तो चल ही रही है साथ में, यहां पर हम लाइफ प्रोसेस के अब क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, हमने रीडिंग कर ली है, ठीक है ग्रेट, अमेजिंग। 18 दिसंबर और 19 दिसंबर, 18 दिसंबर को अगेन मैथ्स की एनसीईआरटी, 19 को भी मैथ्स की एनसीईआरटी, लेकिन अब हम यहाँ पर बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी से, टाइम लगेगा पढ़ने में, इसलिए अगेन 1, 2 और 3 दिन दे दिए हैं रीडिंग करने के लिए, और मैथ्स की एनसीईआरटी यहाँ पे कांस्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है ग्रेट, अमेजिंग। तो ये 3 दिन जो तुमको मिले हैं, यहाँ पर तुम अपने आखिरी दिन में आगे क्वेश्चंस लगा देना, ठीक है, आखिरी दिन में क्वेश्चंस लगा देना, खत्म। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा बायोलॉजी के 2 चैप्टर समाप्त हो चुके हैं, लाइफ प्रोसेस और रिप्रोडक्शन, और यहाँ पर हमारा मैथ्स भी जो है वो भी समाप्त हो चुका है। अब अगर तुमको लगता है मैथ्स नहीं खत्म हो रहा है, मैथ्स में और टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना इस टाइम टेबल को, ठीक है। अब आते हैं 21 दिसंबर को, 20 के बाद में 21 दिसंबर को आते हैं भाई साहब। अब बचा है हमारा ज्योग्राफी, ठीक, याद करो ज्योग्राफी बचा है, हिस्ट्री सिविक्स इकोनॉमिक्स हो चुका है, ज्योग्राफी बचा है। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी उठाई, ठीक है, पढ़ना चालू किया, साथ में कर रहे हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, क्योंकि ये चैप्टर भी बचा हुआ है। अगले दिन फिर से ज्योग्राफी की एनसीईआरटी उठाई, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, फिर ज्योग्राफी, फिर पढ़ रहे हैं। ये ज्योग्राफी को इतने दिन इसलिए दिए हैं क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर थोड़े से चैप्टर ज्यादा हैं, और ज्योग्राफी के अंदर भी थोड़ी सी दिक्कत आती है, जस्ट लाइक हिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 इतने सारे दिन तुमको दे दिए गए हैं ज्योग्राफी प्लस बायो का एक चैप्टर करने में, ठीक है, और 25 के बाद मतलब 25 से तो सिर्फ ज्योग्राफी करना है तुम्हें, ठीक, ग्रेट। यहाँ पर चैप्टर्स मैंने इसलिए नहीं लिखे क्योंकि तुम्हारी इच्छा, तुमको पहले जो चैप्टर करना है तुम वो कर सकते हो। यहाँ पर तुम देख सकते हो 27 दिसंबर तक कोर्स खत्म हो गया। कौन तुम्हें ये बोल रहा है कि अगर तुमने अभी पढ़ना चालू नहीं किया तो तुम्हारा कोर्स खत्म नहीं होगा? कौन ये बोल देता है कि अभी ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, वो नहीं किया तो ये हो जाएगा, अगर अभी से पढ़ना चालू नहीं किया तो 95 नहीं आएंगे, 90 नहीं आएंगे, 90 अबव नहीं आएंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। देख रहे हो तुम, 27 तारीख तक तो पूरा समाप्त कर दिया है, ठीक है, 27 तक पूरा समाप्त कर दिया। अब बीच में कभी कोई गड़बड़ हो गई, ऊपर नीचे हो गया, इसको एक्सटेंड कर देना, 10 जनवरी तक करना। मैं कह रहा हूं 15 जनवरी तक करना। तुम्हारी 1 महीने बाद एग्जाम स्टार्ट होगी, फरवरी 15-20 के आसपास तुम्हारी एग्जाम स्टार्ट होगी। 1 महीना रहेगा पूरा रिविजन के लिए। सब खत्म हो चुका है, तुम्हारे सारे सब्जेक्ट खत्म हो चुके हैं, ठीक है, सारे सब्जेक्ट खत्म हो चुके हैं। अब मुझे बताओ, अब किस चीज की दिक्कत है? ठीक है, अब किस चीज की दिक्कत है? तो यार ये है तुम्हारा प्रॉपर एक टाइम टेबल, डे बाय डे, वीक बाय वीक, प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ में, ठीक है। अब आ रहा है मजे। ये जो प्रॉपर तुमको देखने को मिल रहा है ना टाइम टेबल, ये जो टाइम टेबल तुमको देखने को मिल रहा है, ये तुमको अवेलेबल है नीचे डिस्क्रिप्शन में। अब इसको तुम डाउनलोड करोगे, ठीक है, इसको डाउनलोड करके अपने पास रखोगे, और एक चीज बिल्कुल ध्यान रखोगे कि भाई साहब ये सारी की सारी जो डेट्स है ना, ये सारी की सारी डेट जो है वो टेंटेटिव डेट्स है, ठीक है। तुम अगर 7 को नहीं देख पा रहे हो तो 8 को देखो, लेकिन 8 नवंबर को मैथ्स की मैराथन कोई भी मिस नहीं करेगा। मैं फिर से बार बार जी जान लगा के एक ही चीज बोल रहा हूं, क्योंकि लाइव मैराथन होती है और फ्री होती है, इसलिए मैं बार बार स्ट्रेस करके तुम्हें बोल रहा हूं, ठीक है। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है, एप्लीकेशन जाके इंस्टॉल कर लेना अनअकैडमी की, अगर अभी तक नहीं की है तो, ठीक है। प्लीज आओगे और देखोगे उस मैराथन को, क्योंकि वो मैराथन 3 घंटे की होगी और तुम्हारा बहुत सारा पोर्शन मैथ्स का उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। जो चीज टफ लगती है उस मैराथन के बाद में टफ नहीं लगेगी। मैराथन हमारी पहले भी 2 हो चुकी है यार, और सारे के सारे जो बच्चे हैं, ठीक है, सारे बच्चे फिर से आएंगे मैराथन देखने के लिए मैथ्स वाली, बिकॉज मैथ्स वाली अलग ही लेवल की मैराथन होने वाली है, ठीक है। मैथ्स की मैराथन अलग ही लेवल की होने वाली है। आ रही बात समझ में? ग्रेट। इसी के साथ साथ मैं तुमको एक चीज बताता हूं। देखो, हम ना एक वेल्थ ड्रिवन सोसाइटी में नहीं रहते हैं, हम एक स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी में रहते हैं।
वेल्थ ड्रिवन सोसाइटी और स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी, इन दोनों में फर्क ऐसा है ना कि वेल्थ ड्रिवन सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जहां पर अगर कोई एक पर्सन इंडिविजुअली ग्रो कर रहा है, ठीक है, अगर वो मतलब अच्छे पैसे कमा रहा है तो दूसरा भी कमा रहा है, ठीक है, दोनों देख रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे की तरक्की से खुश हैं और दोनों कोलैबोरेट कर रहे हैं, वो होती है वेल्थ ड्रिवन सोसाइटी। लेकिन जब मैं स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी की बात करता हूं तो ऐसी सोसाइटी होती है जिसके अंदर अगर कोई एक बढ़ रहा है तो उसकी टांग खींच के उसको नीचे कैसे लाना है या फिर उससे इनसिक्योरिटी होना, ऐसी सोसाइटी बेसिकली एक स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी होती है, ठीक है। वो खैर फाइनेंशियल टर्म्स वगैरह में है, लेकिन अगर हम इसको अपनी डेली लाइफ के अकॉर्डिंग देखें, ठीक है, अगर हम इसको अपनी डेली लाइफ के अकॉर्डिंग देखें तो यार डेली लाइफ में भी तो हम यही कर रहे हैं, हम कितने इनसिक्योर होते जा रहे हैं। उसने पढ़ाई स्टार्ट कर दी, उसने पढ़ना चालू कर दिया, उसका इतना सिलेबस हो गया तो उससे इनसिक्योरिटी है तुम्हें, उसकी इनसिक्योरिटी के कारण तुम अपने अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप करते हो। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स पता है क्या होते हैं? जो तुम्हारे अंदर ही अंदर तुमको खाते हैं, तुम्हारे अंदर के तुम्हारे प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स अब तुम्हें बंद करने हैं, ओके। वी हैव टू मेक दिस अ वेल्थ ड्रिवन सोसाइटी। वी हैव टू बेसिकली बी हैप्पी। अगर वो अच्छा पढ़ लिया तो पढ़ लिया क्योंकि उसने मेहनत की है यार। तुम्हें डर इस बात से नहीं लग रहा है कि मुझे मार्क्स कमाएंगे, तुम्हें डर इस बात से कि तुम्हारी एग्जाम नजदीक है और तुमने अभी तक पढ़ना चालू नहीं किया, ठीक है। लेकिन उस डर की जड़ तक तो जाओ कि गलती कहां हो रही है, और जहां गलती हो रही है उसको उखाड़ के फेंक दो, बात खत्म, ठीक है। ये प्लान तुम फॉलो करोगे मतलब करोगे, और 3 घंटे के सेशन में आओगे मतलब आओगे। केमिस्ट्री का जो सेशन है 3 घंटे का, उसकी लिंक भी नीचे है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो जाकर देखना। अगर आज देखते हो वो सेशन तो और अच्छी बात है, तुम्हारा एक दिन और बच जाएगा, और अगर कल देखना है तो तुम कल भी देख सकते हो। अब कोई भी यार ये बात नहीं करेगा कि भैया मुझे रोना आता है, क्योंकि तुम बोलते हो ना तो थोड़ी सी तकलीफ होती है यार, मतलब ऐसा लगता है कि यार क्या करूं मैं इनके लिए ऐसा जो मैं अच्छा इनको फील करवा सकूं, ठीक है। तो तुमने टाइम टेबल बोला था, भैया ने आज तक कभी टाइम टेबल बना के नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे लिए डे बाय डे प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई है, ठीक है। तो इसी बात पर एक लाइक वाइक कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। बस यार मैराथन सब लोग अटेंड करेंगे, मतलब सब लोग अटेंड करेंगे। एनरोल करने के लिंक नीचे, मुझे हर एक बच्चा वहां पर चाहिए। ऑलराइट, ग्रेट, अमेजिंग। तो बस यार मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, ऑलराइट। एंड ये जो PDF है आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। बस यार जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो यार। वील मीट द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय।